शहर शहर कोरोना के कहर ने कंप्लीट लॉकडाउन की आशंका को गहरा कर दिया है। कई जगहों पर हालात ऐसे हैं कि लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में 9 दिनों का लॉकडाउन लग चुका है। राजधानी रायपुर में 9 अप्रैल से 19 अप्रैल तक का लॉकडाउन लगने वाला है। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू तो मुंबई में वीकेंड लॉकडाउन है। कुल मिलाकर हालात ऐसे हैं जो बेकाबू नजर आ रहे हैं। इन सबके बीच प्रवासी मजदूरों का तेजी से पलायन भी शुरू हो चुका है। काम जब बंद हो गया तो गोरखपुर तो जाना ही पड़ेगा ना। काम नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, 1 महीना बैठ के क्या करेंगे, खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, इसलिए जा रहे हैं। ये पहले जैसा हमें चाहते हैं कि दोबारा वही मिलता है, हम लोग निकलना चाहते हैं। कहाँ जा रहे हैं? गोरखपुर जा रहे हैं। रोटी कपड़ा मकान से भी बर्बाद हो गए, है ही नहीं तो क्या खाए, क्या करें, काम भी है नहीं। वहाँ पे हम 2 दिन में कमा लेंगे, यहाँ हफ्ते में भी मुश्किल है। जिसके पास मतलब है खाने पीने के लिए वो लोग रुका है, जिसके पास मजबूरी है वो जा रहा है। इस वजह से भी सोच रहा हूँ कि फिर जाऊँ, फिर बंद हो जाए, फिर वापस आऊँ, तो फिर दिल नहीं कर रहा है। ये वायरस के सेकेंड वेव का इफेक्ट है। मुंबई में मिनी लॉकडाउन लगा और फिर मुंबई के रेलवे स्टेशन पर प्रवासी कामगारों की कतार लग गई। मुंबई से जो ट्रेनें यूपी जा रही हैं, उसमें टिकटों की मारामारी हो रही है, जबकि वही ट्रेनें जब यूपी से अलग अलग शहरों से मुंबई लौट रही हैं, तो पूरी की पूरी ट्रेन खाली। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस से न्यूज नेशन रिपोर्टर श्वेता घुमसे ने जो रिपोर्ट भेजी है, वो पिछले लॉकडाउन की यादें ताजा कर रही है। लोग अब परेशान होकर अपने अपने राज्य जाने के लिए मजबूर है। ये देखिए, ये प्रवासी मजदूर है। हालांकि कई महीनों से इन्होंने अपना टिकट जरूर किया, लेकिन इनमें से कुछ आबादी ऐसी भी है, कुछ लोग ऐसे भी है जिन्होंने तत्काल में अपना रिजर्वेशन किया है। हालांकि राज्य सरकार की ओर से जब से ऐलान कर दिया कि 30 अप्रैल तक मिनी लॉकडाउन होगा, तो मजदूर अपने घर जाने के लिए मजबूर है। मुंबई का लोकमान्य तिलक टर्मिनस, जहां से यूपी और बिहार जाने वाली ज्यादातर ट्रेनें रवाना होती हैं, पिछले 2 दिनों में यहां अचानक यात्रियों की संख्या बढ़ गई। वजह क्या है, वो पलायन करने वाले मजदूरों से खुद सुनिए। यहाँ पर वही लॉकडाउन की डर है ज़्यादा कि लॉकडाउन लग जाएगा तो कैसे रहेंगे। बीते लॉकडाउन के जख्म आज भी लोगों के दिलों में ताजा हैं, लिहाजा इस बार लोग कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते। मुंबई में रहने वाले प्रवासी मजदूरों को लग रहा है कि मिनी लॉकडाउन के बाद देश की आर्थिक राजधानी में कहीं संपूर्ण लॉकडाउन न लग जाए। अगर ऐसा हुआ तो उन्हें ना यहाँ तो काम मिलेगा और ना ही यहाँ से वापस गाँव लौटने के लिए यातायात का साधन। प्रवासी मजदूर आखिर क्या वजह है कि जाने के लिए मजबूर है? माया नगरी मुंबई से सामान देखिए किस तरह से इन्होंने भर के सामान रखा हुआ है। रेलवे स्टेशन पर ये पहुंचे हुए हैं। सीधे हम इनसे ही पूछते हैं कि आखिर क्या वजह है, इतना सामान लेके कहाँ भाई? मैडम, ये कोविड का केस ज़्यादा हो गया है, इसके वजह से हम लोग का काम बंद हो गया है। मुंबई में यात्रियों की लगातार डिमांड के बाद रेलवे अलग अलग रूट्स पर ट्रेनें बढ़ा रही है। 7 अप्रैल से यूपी और बिहार के लिए कुछ नई ट्रेनें शुरू करने का ऐलान किया गया। लोकमान्य तिलक टर्मिनस मुंबई से फैजाबाद और लोकमान्य तिलक से कार्यककाल के लिए सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। हाँ, इन ट्रेनों में कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को ही सफर करने की अनुमति होगी। ये तस्वीरें देखिए, लोकमान्य तिलक टर्मिनस की ये तस्वीरें हैं, जहां पर प्रवासी मजदूर बिहार, पटना, इसी के साथ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के लिए रवाना होने के लिए बैठे हुए हैं। कहाँ जा रहे हैं भैया? गोरखपुर जा रहे हैं। और आप कहाँ जा रहे हैं? बिहार जा रहे हैं। बिहार जा रहे हैं। अच्छा, वजह क्या है? लॉकडाउन के पहले हम लोग सोच रहे हैं निकल जाए यहाँ से, गाड़ी घोड़ा नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे इधर में। मुंबई में लोकमान्य तिलक टर्मिनस से आपने प्रवासी मजदूरों पर ग्राउंड रिपोर्ट देखी। अब आपको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन लिए चलते हैं। क्या भीड़ बहुत ज्यादा है अंदर? नहीं, भीड़ तो है ही ज़्यादा। तो यहाँ पर तो बोला गया था कि जिसके पास रिजर्व टिकट होगा वही जा सकेगा। अब ये आप देख लीजिए, जैसे ये है, इनका सामान है, कैटरिंग वाले हैं, ये अपना सामान रखे हैं, अब निकाल रहे हैं। अंदर भीड़ नहीं लग रही है? मास्क सब पहन रहे हैं प्रॉपर तरीके से? हाँ, पता। तो ये सिचुएशन है। इस समय मैं सहरसा ट्रेन के अंदर हूँ, जो सहरसा दिल्ली एक्सप्रेस है। क्या नाइट कर्फ्यू की वजह से नौकरी छोड़ के लोग जा रहे हैं यहाँ से? हाँ जी, काफी प्रेशर है इस वजह से। गोरखपुर यात्रियों का स्वागत करता है यात्रीगण।
अब आपको यूपी के गोरखपुर रेलवे स्टेशन लिए चलते हैं। आम दिनों में गोरखपुर से यूपी जाने वाली ट्रेनों में टिकट आसानी से नहीं मिलती, लेकिन फिलहाल मुंबई जाने वाली ट्रेनें खाली जा रही हैं। मुंबई में जिस तरह से संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, उसको देखते हुए पूर्वांचल के तमाम लोग अब अपने घरों को वापस आ रहे हैं। होली के पहले जो लोग पहुंचे थे, हम इस समय मुंबई जाने वाली एक ट्रेन में है। ये लोकमान्य तिलक तक गोरखपुर से चलने वाली स्पेशल ट्रेन है। अगर हम पिछले सालों तक की बात करें तो इस ट्रेन में जितनी सीटें आपको खाली नज़र आ रही हैं, हर सीट पे 3 से 4 लोग आपको सवार दिखाई देते। लोगों ने रिजर्वेशन कराने के बावजूद अपना रिजर्वेशन कैंसिल किया है और पूरी ट्रेन एक तरीके से कहें तो लगभग खाली है। गोरखपुर से मुंबई जाने वाली जिन ट्रेनों में टिकट नहीं मिलती थी, वो इन दिनों खाली जा रही हैं। वजह क्या है, वो गोरखपुर से मुंबई जाने वाले स्पेशल ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों से सुनिए। डर तो लगेगा, लेकिन रोजी रोटी के लिए तो जाना ही पड़ेगा। इसके लिए बच्चे और बीवी भूखे हैं, माँ बाप भूखे हैं, तो अच्छा नहीं लगेगा ना। कोरोना से सब जनजीवन एकदम बेहाल हो गया है। उनके हाल स्थित है नहीं, एकदम बेकार हो गए हैं और रोटी कपड़ा मकान से भी बर्बाद हो गए। है ही नहीं तो क्या खाए, क्या करे, काम भी है नहीं। हम तो ऐसे जा रहे हैं, हमारा घर द्वार उधर है, बच्चे हैं, तो इसके लिए जाना पड़ रहा है। गोरखपुर रेलवे स्टेशन के बाद न्यूज नेशन रिपोर्टर दीपक श्रीवास्तव ने गोरखपुर के पिपराइच इलाके का रुख किया। महाराजी गांव में पहुंचकर दीपक ने ये समझने की कोशिश की कि जो लोग पिछले लॉकडाउन और त्योहारों के मौके पर मुंबई और दूसरे शहरों से अपने गांव आए, वो वापस क्यों लौट रहे हैं। हम इसमें पिपराइच इलाके के महाराजी गांव में है। यहाँ पे भी 30% जो इस गांव की आबादी है वो बाहर रहती है, दूसरे प्रदेशों में, दूसरे शहरों में काम करती है। ये बताइए, जब आप बाहर काम किया करते थे तब की क्या स्थिति थी और अब कितना बड़ा बदलाव, कोरोना के केस जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं? एक्चुअली ये है कि काम भी नहीं चल रहे हैं, तो फिर वापस जाना मुश्किल पड़ रहा है। क्योंकि एयरपोर्ट पे मैं था ताज सेट एयर कैटरिंग में, कोरोना की वजह से फ्लाइटें नहीं चल रही हैं, तो फिर हमारा काम बंद हो चुका है। अभी कितना डर लग रहा है और कितने लोग वापस जाने को फिर से अब हिम्मत जुटा पा रहे हैं? पहले तो ये कह के डरवाया जा रहा है कि इस समय जो कोरोना हो रहा है वो पहले की अपेक्षा ज़्यादा चपेट कर रहा है। कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है, पिछले साल का भुगता हुआ है और इस साल वो सोच रहा है कि अपने घर समय से पहले पहुंच जाए। जून 2020 तक के आंकड़ों के मुताबिक पिछले लॉकडाउन के दौरान अलग अलग शहरों से गोरखपुर में 298 ट्रेनें आईं, जिसके जरिए करीब 3 लाख प्रवासी कामगार गोरखपुर पहुंचे थे। ये ट्रेनें गुजरात के अलावा दिल्ली, मुंबई और पंजाब से आई थी। गोरखपुर लौटे करीब 3 लाख प्रवासी कामगारों में कई लोग ऐसे थे जो लॉकडाउन हटते ही दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में काम पर लौट गए, और जो नहीं लौटे उन्होंने अपने शहर या गाँव में ही काम धंधा शुरू कर दिया। कम पैसे, कम ही सही, लेकिन अपनी जमीन पर रहकर इन्होंने गुजारा करना सीख लिया है। यूपी के सिद्धार्थ नगर के रहने वाले प्रदीप सिंह और शाहिद भी होली से पहले मुंबई से अपने गांव लौटे थे, लेकिन होली के बाद मुंबई में कोरोना का जो सीन चेंज हुआ, मिनी लॉकडाउन का ऐलान हुआ, उसके बाद ये मुंबई लौटना नहीं चाहते। मुंबई में इस समय कोविड-19 का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। अगर लॉकडाउन इस बार फिर लग गया तो जो भी बिजनेस बचा खुचा है वो सब प्रभावित हो जाएगा। हम लोग भुखमरी के कगार पे आ जाएंगे। वहाँ का माहौल अब धीरे धीरे लॉकडाउन का बन रहा है, कारखाने सारे बंद हो रहे हैं। मैं ये सोच रहा हूँ कि यहीं पे अपने कुछ साथियों के साथ जो है मिलकर सिलाई का दुकान खोलेंगे और यहीं पे कारोबार करेंगे। यूपी के देवरिया में रहने वाले ये शिवराम यादव हैं। कई सालों से मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, लेकिन माया नगरी में कोरोना का कहर तेज हुआ तो ये काम धाम छोड़कर अपने गांव लौट आए। कह रहे हैं जान बचेगी तब तो फिल्में बनाएंगे। शिवराम यादव के जैसे ही मुकेश बैरागी की भी यही कहानी है। 30 सालों से मैं वहाँ पे काम करता रहा हूँ और मैंने कई फिल्मों के डायरेक्शन दिए हुए हैं। अब जब थोड़ा सा सिचुएशन ठीक लग रही थी तो हम वहाँ गए हुए थे और गाने होने की रिकॉर्डिंग किया हमने, लेकिन फिर उसके 2-3 दिन बाद हमने सुना था कि अभी कोरोना और वापस बढ़ रहा, तो अभी वापस आ गए हैं। लेकिन कोरोना की स्थिति इतनी बिगड़ती चली जा रही थी, रात को लॉकडाउन, कोरोना की स्थिति देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि 2-3 महीने तक जाने की स्थिति मेरी बन पाएगी। अपने गांव की खेत में खड़ी फसल निहारते ये हैं भदोही के रहने वाले अशोक दुबे। अशोक मुंबई में सालों से मार्केटिंग का काम करते रहे हैं। अब कह रहे हैं कि मुंबई तभी लौटेंगे जब कोरोना का अंत होगा, तब तक घर की खेती से ही काम चलाएंगे। अब आप वापस लौट आए हैं तो अभी मैं आया हूँ। कैसे चल रहा है, परिवार कैसे चल रहा है? बस ऐसे राम भरोसे चल रहा है, जो कुछ रखे हैं लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं। पलायन करने वाले हर प्रवासी की अपनी कहानी, अपना दर्द है। जो गांव लौट आए उनका भी और जो लौटने की तैयारी में है उनका भी। किसी ने सच ही कहा है, घर से निकले थे उड़ने की चाह लेकर,
लेकिन कमबख्त महामारी ने पर कतर दिए। टीम न्यूज़ नेशन। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश के रतलाम से, जहां पर लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। कल शाम 6 बजे से 9 दिनों का लॉकडाउन रहेगा। 19 अप्रैल को सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। कोरोना के बढ़ते केस को लेकर प्रशासन का ये फैसला। दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया गया है, जिसके बाद लोगों के मन में डर पैदा हो गया है। गाजियाबाद के कौशाम्बी से हमारे सहयोगी हिमांशु शर्मा की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लॉकडाउन की आशंका एक बार फिर से बढ़ने लगी है। दिल्ली के अंदर कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों के अंदर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, जिसके चलते जो प्रवासी लोग हैं जो दिल्ली एनसीआर में काम करने के लिए मौजूद होते हैं वो वापस अपने घरों की तरफ पलायन करने लगे हैं। इस समय हम कौशाम्बी बस स्टेशन पर मौजूद हैं और तस्वीरें आप देखेंगे तो भीड़ देख सकते हैं और भीड़ देखकर अंदाजा भी लगा सकते हैं कि लोग बड़ी संख्या में वापस अपने घरों की तरफ जाने लगे हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो यहां से वापस अपने घर के लिए जा रहे हैं और वजह है कहीं दोबारा से लॉकडाउन ना लग जाए। आपका नाम जानना चाहूंगा। आमिर उमर मोहम्मद। कहाँ जाना है आपको? बधाइयों। क्या वजह है जाने की घर? यही नाइट कर्फ्यू लग गया है, इस वजह से जाना है। फिर भी दोबारा से ना लग सके, जैसे 24 घंटे का ना लग जाए, रात दिन का नहीं लग जाए, इसलिए जा रहे हैं घर। क्या यहाँ परेशानी में क्या करेंगे फिर? पिछले साल भी लॉकडाउन में फंसे थे क्या आप जब लॉकडाउन लगा था? जी जी, पिछले साल भी फंस गए थे, पैदल गए थे। अब पैदल नहीं जाना चाह रहे, अभी तो खुला हुआ है तो अभी निकल जाए अपने घर को। लॉकडाउन का डर है क्या? जी अभी बहुत डर है। केस जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं इस हिसाब से डर है। जी हाँ। क्या दिख रहा है, तस्वीरें क्या दिख रहे हैं, क्या लग रहा है यहाँ लोग बहुत तेजी के साथ आ रहे हैं? जी पहले से तो ज़्यादा ही है, 2 दिन से बढ़े हुए हैं। 2 दिन पहले से कम भीड़ हुई थी। ये लॉकडाउन की वजह से जो रात नाइट कर्फ्यू लगा दिल्ली में, उसकी वजह से। क्या लोग क्या कहते हैं, डर है उन्हें? हाँ, उन्हें ये डर है कि लॉकडाउन दोबारा फिर न लग जाए। हर जगह की सवारी आ रही है। सवारी है। क्या कहती है सवारी? हमारे पास यही डर है उन्हें दोबारा लॉकडाउन लगेगा। दोबारा लॉकडाउन लगने की संभावना सवारियों को है जो जा रही हैं इस रूट पर और इसी वजह से बसों में जा रही हैं। भैया आपकी बस का यही हाल है? हाँ बधाइयों। इसी वजह से लोग आ रहे हैं और इसी वजह से आ रहे हैं लोगों का ये दिल में विचार है कि ये कि कहीं लॉकडाउन फिर से लग गया तो हम लोग परेशानी में आ जाएंगे। लोग परेशान हैं इस बात को लेकर, नाइट कर्फ्यू लग गया है। लोगों के अंदर एक भय हो चुका है, दोबारा से लॉकडाउन लगने वाला है, इसलिए पब्लिक दोबारा से अपने घर को निकल चुकी है। भीड़ बहुत काफ़ी हो चुका है, उधर से खाली गाड़ी आ रही है। तो ये बदायूं रूट पर जो जिले पड़ते हैं उसके बारे में इन तमाम लोगों ने बताया कि उस रूट पर बसेस भरी हुई जा रही हैं, लेकिन जब वापस आती हैं बसें तो खाली जा रही हैं और लोगों के मन में ये डर पैदा हो गया है कहीं पूरी तरह से लॉकडाउन ना लग जाए और लोग पिछली साल की तरह लॉकडाउन में फंस कर ना रह जाएं, क्योंकि पिछली साल जो तस्वीरें देखने को मिली थी वो भयावह थी। लोगों को पैदल ही अपने घर तक का सफ़र तय करना पड़ रहा था। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ नेशन, गाजियाबाद, कौशाम्बी बस स्टेशन।